ओम शांति। मैं बी के राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जब आप योग करते हो आपका मन भटकता है, आप एकाग्र नहीं हो पाते और मन के अंदर व्यर्थ की बातें चलती है, तो आप क्या करें। देखिए, ये मन बहुत चंचल है। ये पल में इधर और पल में उधर, कभी दिल्ली कभी बम्बई, ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। और हम इसको कितना भी चाहें कि हम इसको अपने बस में रखें, लेकिन वो नहीं हो पाता। जब तक ये अपने बस में नहीं होगा, जब तक बाबा से योग नहीं लगेगा। और देखिए, जब आप योग करोगे एकाग्र होके बाबा की बिंदी में, और बुद्धि में आपका ज्ञान होगा और वो उस ज्ञान का आप चिंतन कर रहे होंगे, जैसे कि सुदर्शन चक्र फिरा रहे होंगे, बाबा से बातें कर रहे होंगे या गीत सुन रहे होंगे आप, तो आपका मन भटकना ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। देखिए, इसको समय लगेगा, क्योंकि अपनी अपनी स्थिति अलग अलग हैगी। किसी के अंदर कुछ ज़्यादा सोच चलती है, ज़्यादा विचार आते हैं, कोई ज़्यादा सोचता है तो उसी के अनुसार ही सब कुछ होता है। कोई कम सोचता है तो कोई बिल्कुल भी नहीं सोचता, उसी के अनुसार ये योग लगता है। जितने विचार आपके मन के अंदर कम चलेंगे या नहीं चलेंगे, बस वही हिसाब है। बाबा की बिंदी में स्थित रहे, एकाग्र होके आंखें खोल के, और अपनी स्मृति में ज्ञान रखें। ज्ञान टपकना चाहिए उस समय। अब परम धाम में आना जाना रखो अपना, और बाबा से बातें करो। देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा करना, तो आप बाबा के गीत सुन लो, कोई कमेंट्री लगा लो, क्योंकि कमेंट्री से भी आप योग कर सकते हो, अपनी बातें भी पहुंचा सकते हो बाबा तक। और बाबा के चित्र जरूर बनाओ, इमर्ज उसको जरूर करना हैगा, क्योंकि जितना जितना हम बाबा को देखते रहेंगे और बुद्धि में ज्ञान होगा, उसका हम चिंतन करते रहेंगे, या अपने मन की कोई बातें हो, चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, सब बातें उसको बताओ और डेली इस चीज़ का प्रयास करो। बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा कि अपने मन से बातें कैसे करें, कैसे बाबा की छवि बनाएं, कैसे परम धाम में आना जाना करें, तो आप कमेंट्री के द्वारा योग करा करो। कुछ दिन तक लगातार कमेंट्री के द्वारा योग करो, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना हैगा। देखिए, मैं जब ज्ञान में आई थी, मेरे को भी कुछ नहीं आता था। मैं भी फ़ोन से ही सब कुछ सीखी हूँ, क्योंकि फ़ोन में चलाती हूँ, लेकिन मैं फ़ोन में बाबा का ही सब कुछ देखती हूँ, क्योंकि सब कुछ वही देखती हूँ तो वही चलता है फिर दिमाग में। कमेंट्री से मैंने योग करना सीखा है, गीतों से मैं योग करती हूँ, अब भी मैं गीतों से ही योग करती हूँ। अब जिसको जैसे अच्छा लगे, जैसे जिसको अच्छा लगे वैसे करो, लेकिन बाबा को याद करो, बाबा को हर घड़ी अपने साथ रखो। एक कदम तो बढ़ाओ आप, 1000 कदम बाबा बढ़ाएगा, क्योंकि बाबा भी देख रहा है कि मेरा बच्चा प्रयास कर रहा है। लेकिन अपने कर्मों के अनुसार हमारा मन भटकता रहता है। वही है ना कि 5 विकार हमारे अंदर ज़्यादा हैंगे। कभी क्रोध आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है किसी चीज़ में, कभी किसी बात पे ध्यान चल रहा है, कभी कोई बात आ रही है दिमाग में, कभी कोई बात आ रही है दिमाग में। लेकिन जब आप योग करोगे, डेली बाबा से बातें करोगे, बाबा को स्मृति में रखोगे और ज्ञान को अपनी स्मृति में रखोगे, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आसान हो जाएगा धीरे धीरे करना। लेकिन अपने अंदर धैर्य रखें, क्योंकि हमारे अंदर धैर्य तो है नहीं। सोचते हैं कि कुछ भी होना है बस 1-2 दिन में हो जाए, लेकिन 1-2 दिन में कुछ नहीं होता। देखो, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, साल भर लगता है उन्हें जाने में, ABCD पढ़ने में, जब कहीं वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसी ही ये पढ़ाई भी हैगी। लेकिन यही कहूँगी कि पढ़ाई को कभी छोड़े मत, अपने योग को जारी रखें और मुरली को डेली सुने, और बाबा पे निश्चय रखें और खुद पे निश्चय रखें कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा पढ़ाने आया है, क्यों नहीं मैं सफल होऊंगा। आखिर स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आया है। अगर ये कुछ बातें भी आपकी स्मृति में पक्की हो जाए, तो फिर आपका योग में मन नहीं भटकेगा। तो देखिए, जब भी कहते हैं बाबा मुरली का चिंतन करा करो, मुरली का मंथन करा करो। अब ये नहीं कि मुरली सुन ली, बस मुरली सुन ली जी हो गया, नहीं, उसका चिंतन करो, उसका मंथन करो, जब भी तो कुछ समझ पाओगे। और जितना हो सके एकांत में रहा करो। एकांत में रहोगे तो
अच्छे अच्छे विचार अपने मन के अंदर चलेंगे, क्योंकि सारा खेल विचारों का ही है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो क्यों ना हम आज से पॉजिटिव ही सोचें। इसीलिए कहती हूँ कि बार बार मुरली सुना करो, उसका मंथन करा करो, बार बार थोड़ी थोड़ी देर में योग करा करो, बाबा को हर घड़ी साथ रखा करो, क्योंकि जब बाबा हमारे साथ हर घड़ी होगा तो हमारा योग तो ऑटोमेटिक लगेगा। उसके लिए कोई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी रहने की, लेकिन हाँ अपने अंदर धैर्य होना चाहिए कि कौन है हमारे साथ। स्वयं भगवान, हमारा आत्माओं का पिता हमारे साथ है। कुछ बातें अपनी स्मृति में रखा करो, पक्की कर लो। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि अगर आपका योग करते समय मन भटकता हो तो क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।